कभी घर की दहलीज और घूंघट तक सीमित रहने वाली औरैया की ये ग्रामीण महिलाएं आज न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आगे बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में महिला सशक्तिकरण का ऐसा ही शानदार और ज़मीनी बदलाव सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी UPSRLM के अंतर्गत चल रही समूह सखी योजना आज ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक आज़ादी का जरिया बन चुकी है। आखिर औरैया में ये मौन क्रांति कैसे आकार ले रही है और एक एक महिला की जिंदगी इससे कैसे बदल रही है, आइए विस्तार से जानते हैं। औरैया जिले की इस मुहिम को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं रानी देवी से, जिन्होंने 2021 में इस सफर की शुरुआत की थी। सर, हम पहले तो समूह में 2021 में जुड़े थे। तब तो हम ऐसे ही एक अध्यक्ष पद पर काम कर रहे थे अपने समूह के अंदर, लेकिन फिर उसके 2 साल बाद हम इसमें सर से हमने बोला, हमने कहा सर आजीविका सखी की एक नौकरी निकली है, उस पर हमें जगह मिल जाएगी। तो सर ने बोला कि ठीक है, हम आपको जगह दे देंगे। तो उसमें हमारा चयन हो गया था। 2024 से हम आजीविका सखी हैं और उसमें सर हमें काम बहुत अच्छा मिल गया है। हमारा वहाँ केवल में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग में हम लोगों को कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में सिखाया गया था। तो सर हम अपने गांव में सब्जी लोगों से बोवाते हैं और खाद जैसे जैविक खाद है और ये जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये चीज़ें हम गांव में महिलाओं से काम करवाते हैं सर। और पशुपालन में अपने बकरियां हैं गांव में, उनको दवा भी देते हैं हम कीड़े की, और बुखार भी नापते हैं सर। इस तरीके से हम आजीविका सखी पशु सखी का कार्य कर रहे हैं। इस योजना से लाभ कैसे मिला आपको और इस योजना से क्या परिवर्तन आया है आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन शैली में? सर जीवन शैली में तो बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ। इससे जुड़ने के बाद में बहुत खुशी हुई कि मतलब कि आज समूह में अगर हम ना होते, अगर हमारी योगी सरकार इतनी अच्छी आज ना होती, हम लोगों के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हम इस चीज़ से बहुत खुश अपनी सरकार से कि हम एक महिला थी गांव में, बहू के तरीके इस तरीके रहते थे कि हम बाहर और छत में जाने में भी हम लोगों को शर्म आती थी, हम पर्दा करते थे गांव में। और जब से इस समूह में जुड़े हैं सर, हम ब्लॉक आने जाने लगे, तो हमारे सर लोग बहुत अच्छे, हमारे औरैया ब्लॉक से हैं हम सर, तो हमारे सर लोग मतलब हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। रानी देवी की ये बात स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कागजी रोजगार देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। औरैया जिले में महिलाओं के कौशल विकास और स्किल अपग्रेडेशन के लिए नियमित रूप से विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां उन्हें बुनियादी जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं। एक समूह सखी की मुख्य भूमिका गांवों में नई महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह यानी SHG बनाना, उनका सफल संचालन सुनिश्चित करना, वित्तीय प्रबंधन देखना, आंतरिक लेन देन और बैंक खातों के रखरखाव में महिलाओं की मदद करना है। इस वित्तीय मदद का ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा सहारा है, इसका अंदाज़ा आप शमसा बेगम की बातों से लगा सकते हैं। हमारा नाम शमसा, रहने वाले औरैया खानपुर के हैं और हम समूह चलाते बिस्मिल्लाह समूह, संगठन मेरा भारत माता है और हम समूह सखी हैं। और हम समूह से महिलाओं को रुपया देते हैं, लेते भी हैं और समूह खुलवाते हैं और हमें सुविधा बहुत अच्छी है। और हम लोग घोड़ों के लाने रुपया उठाते हैं, पिकअप के लाने और का नाम है ऑटो के लाने, सबके लाने हम पैसा उठा के देते हैं और सरकार की तरफ से हमें सुविधा खूब अच्छी मिली है। घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं के लिए ये समूह एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। समूह सखियां गांवों में एक गार्जियन या केयर टेकर की तरह काम करती हैं, जो हर सरकारी फंड और उसके सही इस्तेमाल की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाती हैं। औरैया की महसर भी कुछ ऐसा ही बड़ा बदलाव जमीन पर ला रही हैं। क्या काम करती हैं आप? हम समूह में काम पहले अध्यक्ष पद पे करते 2014 में हमारा समूह बना था। उसके बाद
फिर जब समूह सखी का चयन हुआ तो हम समूह सखी के पद पे काम कर रहे हैं। 17 समूह के हम केयर टेकर हैं गाँव में। क्या काम करना पड़ता है आपको इस समूह के जरिए? हमें इस समूह के जरिए से महिलाओं को जागरूक करना पड़ता है। उनके जो फंड आते हैं उनके बारे में हमें बताना पड़ता है कि फंड का कैसे कैसे किस तरीके से हमें यूज करना है, किस तरीके किस महीने तक हमें उसको वापस भी करना है। इस योजना की जानकारी आपको कैसे मिली? इस योजना की जानकारी सबसे पहले हम नहीं जानते थे कि समूह होता क्या है। जो हमारे प्रधान थे सावरिया में, उस टाइम प्रधान द्वारा एडीओ सर द्वारा खुला था हमारा, और उस ब्लॉक में फर्स्ट पहला हमारा समूह था 2014 का। इस योजना की खूबसूरती ये है कि महिलाएं अपने घर गृहस्थी के काम को संभालते हुए भी बड़े स्तर पर अपने उत्पाद बना रही हैं और सीधे सरकारी महकमों तक उनकी सप्लाई हो रही है। आजीविका सखी रानी देवी का अनुभव इसी आत्मनिर्भरता की मोहर लगाता है। गांव में, इलाके में और कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है? मिला सर, हमारे यहाँ समूह में जितना पैसा जो मिलता है हम लोगों को दिलाते हैं अपने यहाँ। तो हमारा किसी लेडीज ने रिक्शा ले लिया, किसी ने चूड़ी की दुकान खोल ली, किसी ने जलेबियाँ और फिंगर वगैरह बना रही, कोई ब्लाउज और अपना अस्तर वगैरह फाल बेच रही। इस समूह से हमारे गांव की लेडीजें अपना रोजगार चला रही हैं। बड़ी प्रसन्न है समूह से जुड़ करके। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को कि इस प्रकार की योजना से जिससे जो महिलाएं बेरोजगार थी, घर पे रहती थी, आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, परिवार का नाम भी रोशन कर रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है? सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के लिए सरकार ने मतलब बहुत कुछ सोचा कि आगे बढ़ने के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए। हम लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था की कि लेडीजें घर बैठे अपना रोजगार कर सकती हैं। जैसे कि हम भी इस समय बहुत बड़ा रोजगार, सर बड़ा तो नहीं, अब छोटे ही है, घर में अपना जैसे मेहंदी बना रहे हैं, बुकनी बना रहे हैं हम, और सर अपना ये जैसे कि मंजन भी, अपना जड़ी बूटी का 16 जड़ी बूटियों का मंजन भी बना रहे हैं। अपना CCL से समूह से पैसे ले करके हम भी दलिया, बेसन, बुकनू और अचार का काम ये घर गृहस्थी में रह करके ये भी कर रहे हैं। हमारा बहुत सप्लाई होता है इसी समूह के द्वारा। यहाँ से लेकर के हमारे जिले तक के अधिकारी हमारा सारा सामान लेते हैं सर। तो हम भी खुश हैं, हमारे गाँव की, हमारे ब्लॉक की सारी लेडीजें सरकार के काम से बहुत खुश हैं। हम लोगों को बहुत सहायता मिलती है सर। औरैया जिले के खानपुर, अजीतमल, बिधूना और अच्छलदा जैसे अलग अलग विकास खंडों में समूह सखियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मॉड्यूल चलाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाओं को रीढ़ पुस्तिका यानी रिकॉर्ड बुक, लिखना, छोटी बचत का महत्व और वित्तीय साक्षरता की बारीकियां सिखाई जाती हैं। अगर आप भी औरैया ज़िले की निवासी हैं और इस कल्याणकारी योजना से जुड़ना चाहती हैं, समूह सखी या बैंक सखी के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो आप औरैया के विकास भवन में स्थित जिला मिशन प्रबंधक कार्यालय यानी DMMU से सीधे संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा नई भर्तियों और पात्रता की ताज़ा जानकारी के लिए आप NIC औरैया के आधिकारिक पोर्टल या BC सखी भर्ती पोर्टल को भी विजिट कर सकती हैं। घर की 4 दीवारी से निकलकर अधिकारियों को अपने उत्पाद बेचने तक का औरैया की इन महिलाओं का ये सफ़र आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।